my name is Mayuri Pandey and thank you for clicking on my video. और ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और आप लोग भी सोचते हो ना कि आप भिखारी जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलोअर्स मांगते रहते हैं, बट आप फॉलोअर्स ही तो मेरी पहचान हो। सो जाके फॉलो कीजिए एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कंग्रेचुलेशंस, आपने इतनी हिम्मत करके यू आस्क्ड हर आउट एंड शी सेड यस। तो अब आपके डेट को प्लान करने में आसानी हो करके मैं कुछ टिप्स लेकर आई हूँ जो जिससे आपकी डेट एकदम मेमोरेबल बन जाए। सो कीप वॉचिंग। नंबर 1, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एन इंगेजिंग कॉन्वर्सेशन। अगर आपके अंदर सोशल एंग्जाइटी है या आपको दिक्कत होती है उस इंसान से बात करने में जिनको आप बेरली ही जानते हो, तो डेट पे जाने की सबसे मुश्किल पार्ट यही होती है कि आप उनसे बातें क्या करोगे या आप दोनों के बीच में बातें किस बारे में होंगी, कौन से टॉपिक पे होंगी। तो इफ़ ऐसा है तो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इट। तो सबसे पहले तो जितनी भी पिकअप लाइंस होती हैं उनको भूल जाओ, जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं बने बनाए उनको भी भूल जाओ। क्योंकि मैंने पढ़ा था एक पोस्ट में कि तारीफ़ों के पुल के नीचे मतलब कि नदी बहती है। तो आपको बातें करनी है जिसमें आप क्यूरियस, इंटेलिजेंट एंड कल्चर्ड लगो। और नहीं पता कैसे करते हैं तो ये भी मैं बता देती हूँ। नंबर 2, आपको कुछ क्वेश्चन डिसाइड करने हैं जो इंटरेस्टिंग हो। आप खुद से भी बना सकते हो या गूगल पे भी इस टाइप के बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं जो आप पिक कर सकते हो अपने हिसाब से। बट गूगल से अगर पिक करोगे तो ज़्यादा ऑब्वियस हो जाएगा क्योंकि इंटरनेट तो सारे ही यूज़ करते हैं। मैं फॉर एग्जांपल 3 क्वेश्चन बता रही हूँ जिसको आपको नहीं यूज़ करना है, क्योंकि मेरी वीडियोज़ लड़कियाँ भी देखती हैं, वो कमेंट नहीं करती हैं लेकिन देखती हैं। तो पहला क्वेश्चन ऐसा कि अगर इस पूरी दुनिया में से आप किसी को भी अपने घर पे इनवाइट कर सकते होगे डिनर पे, तो आप किसको करोगे। दूसरा है, तुम्हारे हिसाब से परफेक्ट डे क्या होता है, उसकी लाइफ का परफेक्ट डे अकॉर्डिंग टू हर क्या होगा टाइप। एंड तीसरा कि अगर हम दोनों 5 साल पहले मिले होते तो आज की डेट में हमारी क्या बॉन्डिंग होती, हमारा बॉन्डिंग कितना गहरा होता टाइप का। मतलब ऐसे चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन आप अपने हिसाब से पिक कर सकते हो गूगल से या खुद से बना सकते हो जो थोड़े से इंटरेस्टिंग हो और जिसका वो आंसर दे। तो उसके आंसर पे या तो आप अपना कुछ वाक्य बता पाओ लाइफ का, या तो फिर आप भी अपना आंसर या अपना ओपिनियन दे पाओ। ओपिनियन एक्सचेंज टाइप का हो जाएगा फिर, और बातें भी होती रहेंगी, ऑकवर्ड साइलेंस नहीं होगा। नंबर 3, गेटिंग योर माइंड रेडी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस प्लेस या उस इवेंट के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, क्योंकि कंपैटिबिलिटी, अट्रैक्शन और कंफर्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका माइंड आपके कंट्रोल में होना चाहिए। वहाँ जाके जो चीज़ें होंगी वो तो होंगी, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपके अंदर जो चीज़ें हो रही होंगी उसको आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो। तो अपने आप से ये ज़रूर कहना कि वहाँ जाके कांपना नहीं है। मतलब डोंट शिवर, डोंट डू शिवरिंग, आई एम गोना शेक इट लाइक शमी। बट बहुत ज़रूरी है सेल्फ टॉक थोड़ा सा, क्योंकि उसने आपको हाँ कहा है, इतना काफ़ी है आपको उसके लायक फ़ील करवाने के लिए। सो ओवर थिंक मत करो, डोंट थिंक यू आर नॉट गुड इनफ फॉर हर। भाई उसने हाँ कहा है आपको डेट के लिए, दैट मीन्स शी वॉन्ट टू मीट यू, और उससे मिलकर जो भी आपको नर्वसनेस है वो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी अगर आप खुले दिल से मिलोगे तो, मतलब जो आप एक्चुअल में हो वैसे मिलोगे तो। अगला पॉइंट बोलने से पहले मैं आपको रेज कॉफ़ी के बारे में बताना चाहती हूँ, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस कॉफ़ी। रेज कॉफ़ी दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड विटामिन कॉफ़ी है, वरना कौन सी कॉफ़ी आपको विटामिन देती है ना। बट रेज कॉफ़ी अवार्ड विनिंग कॉफ़ी है, इन्फ्यूज्ड विद विटामिन एंड इट कम्स इन 8 एक्साइटिंग फ्लेवर्स। मैंने इनमें से 3 फ्लेवर ट्राई किए हैं, हेज़लनट, डार्क चॉकलेट एंड कैरेमल। और जो नॉर्मल कॉफ़ी में हल्का सा बर्न टेस्ट आता है वैसा भी नहीं आता है इसमें। ये प्लेन एकदम नेचुरल टेस्ट है कॉफ़ी का, मज़ा आ जाता है पी के, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। ऑल्सो इट्स हेल्दी क्योंकि इसकी पर सर्विंग पे 5 कैलोरीज ही मिलती है। आप इसको बहुत आसानी से परचेज़ कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ऑल्सो आप मेरा कोड यूज़ करोगे हे लव्स तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेंगे। इसकी वेबसाइट पे कुछ तो कोड था जिसको यूज़ करके मैंने ये डायरी ली है, तो बट मेरा कोड यूज़ करने पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मैंने जब खरीदी थी उस वेबसाइट से तो मैंने 700 से ऊपर की खरीदी थी, तो इसलिए मुझे ये डायरी फ्री मिला था। तो ऐसे ही उस वेबसाइट पे डिफरेंट टाइप के ऑफर्स हैं, तो उनको आप देख सकते हो विजिट करके। नंबर 4, लर्न फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस। हो सकता है कि पास्ट में आपका कभी ऐसे इंसान से पाला पड़ा हो जो अनकाइंड या अनफेयर रहा हो आपके साथ, बट अगर आप उस एक्सपीरियंस को दिमाग में रख कर आगे बढ़ोगे या किसी से मिलोगे तो
बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस हो जाएगी वो सिचुएशन, और आपका फिर डर और एंग्जाइटी कभी भी नहीं ख़त्म होगी। तो ज़रूरी नहीं कि सब एक जैसे हो। रिलेशनशिप बहुत बुरे भी होते हैं, हार्ट ब्रेकिंग होते हैं, लेकिन अगर सही इंसान मिल जाए तो लाइफ चेंजिंग भी होते हैं। और उस डेट पे अगर सब कुछ अच्छा नहीं रहा, आगे वो चीज़ या वो फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में बिल्ड नहीं हुई, तो क्या होगा? ज़िंदगी थोड़ी ना ख़त्म हो जाएगी। आगे तो आप फिर भी वैसे ही रहोगे जैसे अभी हो। सो अलाउ योर सेल्फ टू होप फॉर समथिंग ग्रेट एंड जस्ट हैव फन। नंबर 5, टू क्रिएट अ बॉन्ड, प्ले सम कॉन्वर्सेशन वाली गेम्स डेट पे। मतलब कि जब हम बातें करते हैं तो उसके साथ हम कभी कभी कुछ ऐसे गेम्स खेलते हैं जो बहुत इजी होती है। और ये वाला गेम मैंने खुद बनाया है, मतलब खुद से सोचा है। आई डोंट नो आपने कहीं पे देखा हो या सुना हो तो पता नहीं, लेकिन मैंने कभी भी नहीं देखा था। तो बहुत इजी है, रैपिड फायर टाइप का है। एक वर्ड एक इंसान को कहना, दूसरे इंसान को उस वर्ड को लेकर एक सेंटेंस बनाना है जो कि इलॉजिकल, इम्प्रैक्टिकल एंड अनरियल होगा। मतलब ये उसका कोई सिर पैर नहीं होगा, एकदम इलॉजिकल बात सेंटेंस बनानी है, वो भी एकदम क्विक, ताकि जितना आप क्विक आंसर करोगे उतना आपका सेंटेंस फ़नी होगा और मज़ा आएगा गेम में। तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा मच्छर, तो आपको मच्छर से रिलेटेड ऐसी कोई बात कहनी है जो अनरियल हो, जैसे मच्छर में पड़ी दरार या ऐसे कुछ भी, मर्यादित मच्छर कुछ भी बोल दो यार। तो इससे फ़न होगा और थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन अच्छी होगी, उसका भी लाइट मूड होगा और जो टेंशन है, स्ट्रेस है, वो कम होगा डेट पे। नंबर 6, रिसर्च बताते हैं कि मीठा खाकर इंसान ज़्यादा हैप्पी फील करता है। तो अपने डेट के एंड में डेजर्ट ऑर्डर करना मत भूलना, एंड देन आस्क हर टू ड्रॉप हर टू हर प्लेस। वो हाँ कहें या मना करे, डिपेंड्स ऑन हर। और फिर उसके घर पहुंचने के बाद या खुद के घर पहुंचने के बाद ये 3 टेक्स्ट करना बहुत ज़रूर करना, क्योंकि ये बहुत प्यारे हैं। कि पहला ये कि इट वॉज बेस्ट डेट, सेकेंड थैंक्स फॉर योर कंपनी, थर्ड आफ्टर सो मैनी डेज आई मेड सम मेमोरीज टुडे, हार्टली विशिंग फॉर सेकेंड डेट। बस इन टेक्स्ट को आप अपने वर्ड में बोलना ताकि ज़्यादा नेचुरल लगे और आप जैसे बात करते हो वैसे बोलना। एंड या ऐसे भी बोल सकते हो बिकॉज कॉमन इंग्लिश है ये तो। बट खैर, अगर मेरी इन टिप्स की वजह से आपकी डेट अच्छी गई तो प्लीज़ आपकी तरफ से मुझे 4 सब्सक्राइबर चाहिए। 4 लोग आके कमेंट में 4 बातें बोलते हैं, अच्छा लगता है। और ऐसे ही 4 बातें बोली हैं राजीव अली ने कमेंट शॉर्ट आउट का टाइम। Somehow I agree with you, Mayuri, but the karma plays the most important role. If anyone do this work in a positive and hopeful way, then luck joins the path and make him or her succeed. This is my point of view. मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा राजीव। ये लक वाला एक मेरा वीडियो था, उस पर इन्होंने कहा है कि लक से ज़्यादा आपका कर्म डिपेंड ज़्यादा रोल प्ले करता है। एंड या मैं कमेंट शॉट आउट इसलिए नहीं ऐड करती कि मेरे को अपनी तारीफ़ें आपको बतानी है, वो तो कमेंट सेक्शन में आपको दिखती हैं, तारीफ़ें भी दिखती है, हेट कमेंट भी दिखता है, बुराई भी दिखती है। बट मैं कमेंट शॉट आउट इसलिए ऐड करती हूँ क्योंकि यही बातें तो आगे जाके याद आएंगी। सो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। लव यू ऑल।